हम इस चौथे पुत्र को भी मार दें, क्योंकि ये जो पुत्र आ रहा है ना ये बड़ा बलशाली लगेगा। तो देवताओं को लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा राज्य, हमारा स्वर्ग, सब कुछ हमसे छिन जाए। तो सज्जनों, जैसे ही देवताओं ने चौथे पुत्र को मारने के लिए अग्रसर हुए, वैसे ही नारद जी ने, किसने? नारद जी ने कयाधु की रक्षा की। नारद जी ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को अपने आश्रम में जगह प्रदान और देवताओं से कह दिया, और देवताओं से कह दिया कि देखो तुम इस पुत्र को मार नहीं सकते, क्योंकि ये जो पुत्र आ रहा है नहीं, ये नारायण का सबसे बड़ा भक्त कहलाएगा। भले ही ये असुर है, भले ही ये एक असुर का बालक है, लेकिन ये भगवान का भक्त कहलाएगा। और जिस समय प्रहलाद जी गर्भ में थे, उसी समय में नारद जी ने प्रहलाद की मां को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। तो जो पुत्र गर्भ में ही भगवान की कथा को सुन ले, वो पुत्र तो नारायण का भक्त कहलाएगा। उसी आश्रम में नारद जी ने प्रहलाद की मां को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा प्रहलाद जी का जीवन कैसा है? प्रहलादम प्रेषयामास। प्रहलाद जी बड़े शांत है, बड़े उद्वेग, शांत चित्त के। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, कुछ समय बाद ये बड़े हुए तो इनके पिताजी ने गुरुकुल में भेज दिया कि जाओ जाकर के बढ़िया विद्या अध्ययन करो। इनके गुरुजी का नाम क्या था? प्रहलाद। शुक्राचार्य जी के पुत्र षण्ड और अमर, ये शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, ये प्रहलाद के गुरु। इन्होंने प्रहलाद जी को विद्या अध्ययन सिखाया, विद्या अध्ययन कराया। और हिरण्यकश्यप ने कह दिया था कि देखो मेरे राज्य में जिसे रहना है ना, तो वो नारायण का नाम नहीं लेगा। यदि जिस भी मानव को नारायण का नाम लेना है तो वो मेरा राज्य छोड़कर जा सकता है, क्योंकि नारायण ने वाराह का रूप लेकर के इनके भाई हिरण्याक्ष का भी वध किया था। कुछ समय बाद प्रहलाद जी अपने गुरुकुल से जब अपने घर आते हैं तो इनके पिताजी ने प्रहलाद जी को गोद में भर लिया और कहते हैं, पुत्र अब हमें बताओ कि तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें क्या पढ़ाया। बच्चों से पूछते हैं ना माता पिता कि आज स्कूल में सर ने क्या पढ़ाया। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, मुझे बताओ कि गुरु जी ने आपको क्या सिखाया। तो आज इन्होंने कह दिया, प्रहलाद जी ने कह दिया कि पिताजी मैंने तो केवल एक ही विशेष बात पर ध्यान दी, जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि मानव को जो वेद ने नौधा भक्ति का वर्णन दिया है, हम उसमें चलना चाहिए। और संसार का सारा सुख पिताजी केवल और केवल नारायण के चरणों में ही मिलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब जैसे ही पिताजी ने सुना, ओहो मेरा पुत्र और मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है। अरे मैंने तो पूरे राज्य में कह रखा है कि कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, लेकिन देखो मेरा ही पुत्र और मेरे सामने नारायण का नाम ले रहा है। तो सज्जनों, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को ना जाने कितने प्रयास किए मारने के, क्योंकि प्रहलाद जी को कितने भी कष्ट दिए जाए, लेकिन वो नारायण का नाम लेना उन्होंने नहीं छोड़ा। श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता है, चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, पर वो परमात्मा का नाम लेना न छोड़े। ये नहीं कि जब सुख आ जाए तो भगवान को हम भूल जाएं और जब दुख आ जाए तो भगवान को याद करने लग जाए। ये फिर हमारा स्वार्थ होता है, फिर हम स्वार्थी हो जाते हैं कि जब दुख आया तो भगवान की तरफ गए और जब सुख आया तो भगवान को भूल गए। प्रहलाद जी को
हिरण्यकश्यप ने समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन अभी हमने कहा था कि तुलसी मेरे बाबा की सींचत ही मुरझा और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद जी भी भगवान पर आश्रित थे। समुद्र में फेंक दिया लेकिन नारायण ने प्रहलाद की रक्षा कर दी। हाथी के पैरों तले अपने ही पुत्र को कुचलवाने का प्रयास किया ताकि ये नारायण का नाम लेना छोड़ दे। और जब प्रहलाद जी ने अपने पिताजी की एक भी बात न सुनी तो हाथी के